गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके गद्य भाग से, जो आपकी बुक है उसके गद्य भाग से है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं आपके कृष्णनाथ। तो स्पीति जो है एक जगह का नाम है और वहाँ की जलवायु के बारे में जो है इस पार्ट में बताया गया है। जलवायु, जनसंख्या, फसलों के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो है बताया गया है। लेखक परिचय। प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णनाथ का जन्म। कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में वाराणसी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया तथा वहीं पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है, यानी कि वहीं पर ही कॉलेज में पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने हिंदी की कल्पना तथा अंग्रेजी की मैनकाइंड पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश जो कि हम पढ़ेंगे, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ स्पीति में बारिश एक अद्भुत यात्रा वृत्तांत है, यानी लेखक ने जो है स्पीति की यात्रा की है, तो वहां का सारा जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, उन्होंने इस पाठ में दिया है। इसमें वर्ष 1971 के अनुसार वे स्मृतियां हैं, यानी कि वे यादें हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, यानी कि इतिहास में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ वो स्थानीय होकर यानी कि वहीं की होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति में कठिनाई से भरे लोगों के जीवन, जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु एवं भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ का जो सार है, हम इन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे। पहला है लाहौल स्पीति का इतिहास, स्पीति की जनसंख्या एवं शासन व्यवस्था, स्पीति की भौगोलिक स्थिति तथा जीवन की दुर्लभता, बारालाचा एवं माने पर्वत श्रेणियां, स्पीति में वसंत एवं शीत ऋतु का होना तथा वर्षा का अभाव, वर्षा एक घटना के रूप में। तो सबसे पहला है लाहौल स्पीति का इतिहास। तो हम इतिहास में देखेंगे कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, क्योंकि इसका इतिहास भी कम है। यह क्षेत्र संचार के साधनों से कटा हुआ है। आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग जब डायनामाइट का विस्फोट होता तो उससे बचने के लिए वे आंख बंद करके चांगम्मा, यानी कि एक पेड़ का नाम है, उसका तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। जब धमाका गुजर जाता तो वे डरते डरते आंख खोलकर उठ जाते। जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे और यही उनकी सुरक्षा शैली थी। दूसरा है आपका स्पीति की जनसंख्या एवं शासन व्यवस्था। वहां की जनसंख्या, स्पीति की जनसंख्या जो है लाहौल से भी कम है। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 3231 व वर्ष 1971 के अनुसार 7196 रही। 1873 में स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष स्थान दिया गया। उन दिनों इसका शासन नोनो, यानी कि एक स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। वर्ष 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है।
अब है स्पीति की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी जीवन की दुर्लभता, यानी कि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की और वहां के लोगों का जीवन जो है कितना दुर्लभ है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक ही बार होती है, इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण या मजबूरी के कारण या बिना कारण इसके पीछे तर्क ढूंढना व्यर्थ है। लाहौल के स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है तथा व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यहाँ कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर तथा सब हिमालय नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट है तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। अब है 12 लाचा एवं माने की जो है ये 12 लाचा एवं माने की पर्वत श्रेणियां। स्पीति दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को जो है वहां की माने श्रेणियां कहते हैं। संभवतः इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम से पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि इसका नाम माने की श्रेणी पड़ गया है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुई हैं उनकी ऊंचाई 16,221 से लेकर 16,500 फीट है। 2 चोटियां होती हैं, ये 21,000 फीट से भी ऊंची। इन्हें 12 लाचा की श्रेणियां कहते हैं। अब है स्पीति में बसंत एवं शीत ऋतु का होना तथा वर्षा का अभाव। स्पीति में लाहौल की तरह 2 ही ऋतुएं होती हैं, वसंत तथा शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। शेष वर्ष शीत ऋतु ही रहती है। वसंत जुलाई में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत में जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। स्पीति में वसंत माहौल से कम दिनों का होता है। यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। वसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता है, इसलिए वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु का जिस ठाट का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ नहीं है। कालिदास ने वर्षा ऋतु का वर्णन अत्यंत श्रृंगारिक और मादक तरीके से किया है, परंतु स्पीति के निवासी इसके लालित्य को समझ नहीं सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां भरकर तीव्र गति से बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंगाड़ते हैं, या तथा वियोगिनी स्त्रियां रोती कलपती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभी ही बारिश होती है। परिणाम स्वरूप धरती सूखी और ठंडी ही रहती है। फिर है जो अंतिम इसका, वो है वर्षा एक घटना के रूप में। वर्षा एक घटना के रूप में है। स्पीति में जो है साल में क्या है, साल में जो है एक ही बार फसल होती है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों जो है प्रमुख होते हैं। इनमें जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने ही होते हैं। स्पीति नदी का पानी जो है काम नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, पर जब वहां पानी पहुंचाया जाए यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण ही स्पीति जो है स्पीति जो जगह है वो वीरान हो गई है। वर्षा का होना यहाँ एक घटना के समान है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह जब काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के समय से लगा कि जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा है। जैसे ही उसने खिड़की खोली, तेज हवा का झोंका मुंह, हाथ व पैर को छीलने सा लगा। उसने दरवाजा बंद किया तथा आड़ में छिपकर महसूस किया कि बाहर बर्फ की बारिश
हो रही है। सुबह उठने पर उसे पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। सॉरी। यहाँ पर जो है स्पीति का इतिहास बताया गया है आपको। स्पीति जो है एक जगह का नाम है, और स्पीति की जनसंख्या एवं वहां की शासन व्यवस्था के बारे में लेखक ने बताया है। वहां की भौगोलिक स्थिति और वहां के लोगों का जीवन जो है कितना दुर्लभ है, वो लोग कैसे जीते हैं इतनी सर्दी में। बारालाचा एवं माने पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया है। स्पीति में वसंत एवं शीत ऋतु का होना किस प्रकार से है, तथा वहां पर जो वर्षा का अभाव है उसके बारे में बताया, और वर्षा को एक घटना के रूप में बताया गया है। धन्यवाद।